मेरे इनकलाबी तबीयत के साथियों, आज पूरे हिंदुस्तान में सहारा इंडिया परिवार के करोड़ों जमाकर्ताओं के मुंह पर मायूसी छा गई है। भारत सरकार के सशक्त गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने 18 जुलाई 2023 को दिल्ली के विज्ञान भवन में पूरे हिंदुस्तान के अखबारों ने उनकी घोषणा को छापा, चैनलों पर चला, पूरे दुनिया जान गई थी। और जो सहारा इंडिया के जमाकर्ता मायूस थे, जो मरने के कगार पर थे, जो मरणासन थे, उनमें जान आ गई थी। इन्होंने इस सरकार को दुआ देना शुरू कर दिया था। इनकी उम्मीदें जवान हो गई थी कि अब हमारा पैसा, जो सपने हमने देखे थे कि सहारा इंडिया की राशि मैच्योर होगी तो उससे हम बेटियों के हाथ पीला करेंगे, अपने पालियों को पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा दीक्षा देने का काम करेंगे, उनको संवारने का काम करेंगे। करोड़ों जमाकर्ताओं ने सपना देखा था। शीत और घाम से बचने के लिए, ताप और शीत से बचने के लिए एक छत बनाएंगे। उन्होंने सपना देखा था कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे तो सहारा इंडिया परिवार का यही पैसा हमारा सहारा बनेगा, संबल बनेगा। लेकिन आपको बता दूं, गृह मंत्री की जो घोषणाएं हैं हवाई साबित हो चुकी हैं। इन्होंने जो घोषणा किया अब तक अमल में नहीं आया। इन्होंने कहा था कि पाई पाई का पैसा दे दूंगा, लेकिन एक पैसा भी हमारे कुशीनगर जनपद में किसी के खाते में नहीं आया है। इतनी बड़ी ये झूठी सरकार, राजग की सरकार, गृह मंत्री की घोषणा सरकार की घोषणा होता है। आप देख लीजिए, 18 जुलाई 2023 को इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया था और कहा था प्रथम किस्त के बतौर 45 दिन के अंदर 10,000 रुपया देंगे। ये सच्चाई है कि एक पैसा नहीं आया। कितनी झूठी सरकार है। और हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आखिर ये मुमकिन क्यों नहीं हो रहा है? ये लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। मैं तो देख रहा हूं कि इनकी सरकारें राज्य में भी हैं, केंद्र में भी हैं, और जितने लोकल सरकारें हैं इनकी हैं। कई जगह तो ये तो चारों इंजन इनके साथ हैं, कहीं तीन इंजन साथ हैं। इतनी मजबूत सरकार और इतना मजबूर कि इसकी घोषणा का कोई असर नहीं होता है। बार बार गृह मंत्री जी झूठ बोलते हैं, लोगों में उम्मीद जगती है और फिर उम्मीदों का गला घोट दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसे नहीं चलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना साहब से भी मैं कहना चाहता हूं, हम मर जाएंगे तो आप न्याय करके क्या करेंगे? हम जीते जी हमारे साथ न्याय करिए, जीते जी हमारा पैसा हमें दीजिए, मरने के बाद अब जन्नत देंगे, इसका कोई मतलब है? खोमचा चलाने वाले, जूता चप्पल सीने वाले, मोची चाय बेचने वाले गरीब लोगों का पैसा है। इनकी बद्दुआएं लगेगी मोदी जी। आप में संकल्प की शक्ति नहीं है। आपका गृह मंत्री झूठ पर झूठ बोल रहा है। आप कुछ करिए। अब तो दिल्ली के दिल में भी आपका किल्ली हल चुका है। अब दिल्ली पर भी आपका राज्य कायम हो गया है। अब कहां अब कितना झूठ बोलेंगे उसके बाद भी आप लोग। आपको बताऊं, सपने हमारे टूट चुके हैं
अपने रूठ चुके हैं। जब सपने समाप्त हो गए, अपने समाप्त हो गए, अपने जब दूर हो गए, तो आखिर हम किसके लिए जिए? आदमी सपने के लिए जीता है, अपनों के लिए जीता है। न सपने रहे न अपने रहे, तो फिर आखिर हम क्यों रहें? आपसे पूछना चाहता हूं। आप अब भी समय है। हमारे लाखों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, हजारों डिप्रेशन में हैं। आज नहीं तो कल वो मरेंगे। आप कि क्या ये जवाबदेही नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है? लोकतंत्र में जनता मालिक है कहा जाता है। भारत का संविधान कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और संप्रभुता भारत के लोगों के अंदर है। जनतंत्र में जनता मालिक है, लेकिन मालिक की इतनी दुर्दशा मोदी जी आपके ही आंखों के सामने हो रही। आप कहते हैं ये लोग हिंदुस्तान हम सभी लोगों के परिवार के हैं, हम परिजन हैं। रोज मौत हो रहा है, आपके आंखों के सामने हो रहा है, आपकी नजरों के सामने सब काम हो रहा है। आप मौनी बाबा बने हुए हैं। आखिर आप कब बोलेंगे? आप क्यों नहीं बोलते हैं? पूरा हिंदुस्तान में मौतों पर, पूरे हर इलाके में देख रहा हूं, लोग मर रहे हैं, उनके परिजन रो रहे हैं, उनके भविष्य अंधकार के गर्त में जा चुके हैं। अरे जो बचे हैं उन्हें बचा लीजिए। मर गए सो मर गए, ठीक है, लेकिन जो बचे हैं उनकी बचाना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकते हैं। कानून आपको सजा दे चाहे ना दे, लेकिन एक और अदालत है, ईश्वर की अदालत है, ऊपर वाले की अदालत है। उससे तो डरिए और अपने गृह मंत्री से कहिए, जब उसने हमारी उम्मीदों को जगाया 18 जुलाई 2023 को दिल्ली के विज्ञान भवन में जो घोषणा किया, हिंदुस्तान के सारे अखबारों ने छापा, दुनिया के सारे चैनलों ने चलाया और हमारे उम्मीदों को पंख लग गए थे। हम कहना शुरू कर दिए कि मोदी है तो मुमकिन है। अब यही न कहेंगे कि मोदी है तो लाशों का व्यापारी है। आप लाशों पर कब तक सियासत करते रहेंगे? आखिर इस मुद्दे पर बोलते क्यों नहीं? जनता मर रही है, जनतंत्र में जनता मालिक है, जनतंत्र जनता के लिए है, जनतंत्र में जनता में भगवान होता है। और बेखौफ आप हुकूमत चला रहे हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, रोज मौतें हो रही हैं। और 15 लाख सहारा इंडिया परिवार के जमा करता कार्यकर्ता जो फील्ड में काम करते थे, ऑफिस में काम करते हैं, उनके भी चूल्हे बूझने के कगार पर हैं। आप नौकरी देने का ढिंढोरा पीटते हैं, ये हम रोजगार दे रहे हैं, और जिनका रोजगार 15 लाख लोगों का रोजगार छीन लिया आपने। आप ही की हुकूमत में, आपके ही निजाम में, इंतजाम में ये छीना गया है। आखिर आप किस मुख से बात कह रहे हैं रोजी रोटी देने का, हर हाथ को काम देने का? आप सपने दिखा रहे हैं। केवल सपना दिखाने से नहीं होगा, सपना जमीन पर उतरना चाहिए। अगर भुगतान की घोषणा आपकी सरकार ने किया है तो हम करोड़ों लोगों के खाते में पैसा आना चाहिए ताकि वो अपने सपने को साकार कर सकें। अगर आपने ऐसा नहीं किया, भुगतान नहीं किया, तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप भले सरकार बना ले, सफल हो जाए अलग बात है, लेकिन जनता तबाह है, करोड़ों लोग परेशान हैं। और जहां सज्जन लोग परेशान हो जाएं, जहां की जनता परेशान रहे, तो राजा का नरक में जाना तय है। तुलसी बाबा ने लिखा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, असो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं तो आग्रह कर रहा हूँ न्यायपालिका से, मैं आग्रह कर रहा हूँ पुनः गृह मंत्री जी से कि आप झूठ कम बोलिए। अगर आपने घोषणा कर दिया है तो लगा दीजिए अपने, क्योंकि आज देश के अंदर विश्वास का संकट है और सरकार का विश्वास खतरे में है। आप
नारा देखते हैं, सबका साथ, सबका विकास और विश्वास। लेकिन विश्वास आज खतरे में है। आज विश्वास का जनाजा निकल रहा है। अगर विश्वास को बहाल करना है जनता में, तो करोड़ों जमाकर्ता का भुगतान करिए। अगर आपके मान का नहीं है तो 5,000 जो कर्जालय हैं उनको खोलने का आदेश दीजिए। अपने नियंत्रण में, अपनी देखरेख में कार्यालयों से भुगतान सुनिश्चित करिए। बिना कार्यालय खोले भुगतान कतई मुमकिन नहीं है। यह बात आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि सेबी ने 12 साल तक झेलाया, आप भी 2 साल से झलवा रहे हैं, घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अमल नहीं आ रहा है। जब आपके मान का नहीं है तो सहारा इंडिया को पुनः जिंदा करने का फरमान जारी हो। यह काम सर्वोच्च न्यायालय करे। आप चूंकि सर्वे सर्वा हैं, हिंदुस्तान आपके इशारों पर नाचता है। माननीय मोदी जी कहते हैं पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। ठीक है, डंका बजे, लेकिन हम लोग गांव छोड़ दें, हम मर जाएं, रोजी रोटी खतरे में चली गई। आज कैसे हमारे चूल्हे जल रहे हैं, आज 15 लाख लोगों पर क्या बीत रही है। और आपका परिवार नहीं है, मैं जानता हूँ, इसीलिए आपको समझने में देरी हो रही है। माननीय मोदी जी, बुरा मत मानिए, योगी जी का भी परिवार नहीं है, आपका भी परिवार नहीं है। हमारा तो परिवार है। रोज़ साग खरीदना पड़ता है, रोज़ सब्जी खरीदना पड़ता है, कपड़े खरीदना पड़ता है, बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। बूढ़े माँ बाप बीमार होते हैं तो उनकी दवा कराना पड़ता है। आखिर ये कैसे? आप तमाम स्कीम घोषित कर दिए हैं, लेकिन उस ज़मीन पर कोई नहीं है, कोई स्कीम ज़मीन पर नहीं उतरती है। एक किसान सम्मान निधि जो आपकी स्कीम है, वो जो है सीधे जनता के पास पैसे जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। और 2000 से काम नहीं चलेगा। इस स्कीम को गरीबों में, जो बहुत निहायत गरीब हैं, उसको दिया जाए। जिनकी रोजी रोटी नहीं चलती है, जिनके चूल्हे बुझने के कगार, उनको 2000 की जगह 4000 दिया जाए, लेकिन वाजिब लोगों को दिया जाए। ऐसे लोगों को कतई न दिया जाए तो करोड़ों के मालिक हैं। इससे आपकी स्कीम का कोई मजाक बन गया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, राशन वितरण का भी कार्यक्रम आप कर रहे हैं, मुफ्त खोरी बढ़ा रहे हैं पूरे देश में। उसको दीजिए राशन, जो वास्तव में पात्र हो, जो गरीब हो। 10 एकड़ 5 एकड़ जोतने वालों को राशन दे करके क्या संदेश देना चाहते हैं। इसलिए मैं नंदलाल विद्रोही पुनः आग्रह करता हूं कि करोड़ों लोगों की जो विश्वास डगमगा रहा है, सरकार की घोषणा का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी जमाकर्ता जिन्होंने भी जमा किया है, सहारा इंडिया परिवार के ऑफिसों को खोल करके तत्काल भुगतान जन जन को, जहाँ जहाँ से पैसा आया है, जिन्होंने सपने देखे थे, उनको सारे सपने साकार करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो निश्चित रूप में ये जन विरोधी कदम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।